नमस्कार मित्रों, मैं सुनील कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कक्षा 5वीं एवं 8वीं का फॉर्म हम शाला दर्पण के माध्यम से किस प्रकार भर सकते हैं। पहले तो जब हम विद्यालय का शाला दर्पण लॉगिन करते थे तो उसी में शाला दर्पण का ऑप्शन आ जाता था फॉर्म भरने का, लेकिन अब हमें बिल्कुल शाला दर्पण में अंदर लॉगिन नहीं करना है। हमें बाहर ही डैशबोर्ड पर रहना है और वहाँ पर ये जिस प्रकार से मैं कर्सर से आपको ये जो छोटे छोटे जो टैग्स लगे हुए हैं इनको घूमते हुए दिखा रहा हूँ। इनमें ही एक 8वीं बोर्ड के नाम से जैसे कि ये आ गया, इसे हम ओपन करेंगे तो हम सीधे उस पोर्टल पर पहुँच जाएंगे जहाँ हमें 5वीं और 8वीं के फॉर्म भरने हैं। देखिए, हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें लॉगिन करना होगा अपनी विद्यालय की शाला दर्पण आईडी डालकर। लॉगिन करने के बाद हम उस इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे जहां पर हमें फॉर्म भरने हैं। मैं जल्दी से लॉगिन कर लेता हूं और उसके बाद हम वीडियो आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत ही काम का वीडियो है, आप प्लीज़ इसे स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई स्टेप आपका बीच में रह जाए। देखिए, हम लॉगिन कर चुके हैं और आप देखिए ये जो साइड में जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है इसे थोड़ा सा हम बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम एक्टिविटी और रिपोर्ट्स, एग्ज़ाम एक्टिविटी क्लिक करेंगे। इसमें जो ऊपर का जो ऑप्शन है वहाँ पर हमें फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा और नीचे हम फॉर्मों की स्थिति देख सकते हैं। तो चूंकि हमें फॉर्म भरना है इसलिए हम ऊपर ही क्लिक करेंगे और सेम प्रोसेस है, चाहे आप 5वीं का फॉर्म भरें चाहे आप 8वीं का फॉर्म भरें, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से फॉर्म भरा जाएगा। ये मैंने फॉर्म भरने के लिए यहाँ क्लिक किया तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन हुआ है। मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि विद्यालय ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं इन्हें आप बड़ी ही सावधानी के साथ पढ़ें, क्योंकि इसमें वो सारी बातें बताई गई हैं जो हमें फॉर्म भरने के लिए आवश्यकता है, जिनकी हमें वो सारे निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। सभी प्रविष्टियाँ भरना अनिवार्य है। इसमें सबसे बड़ी बात का ध्यान हमें ये रखना है कि यदि मान लीजिए कि हमारे किसी विद्यार्थी का डाटा मिसमैच है, उसका डाटा भरा हुआ नहीं है, तो उस समय हमें पूरी सावधानी रखनी है। शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन करते हुए प्रपत्र 9 में जाकर पहले हमें उस बच्चे का जो डाटा है वो सही करना है और उसके पश्चात ही हमें फॉर्म भरना है। आप बड़ी ही सावधानी के साथ इन सब निर्देशों को पढ़ लेंगे। उसके बाद नीचे दिखाया गया है सेशन, क्लास, सेक्शन और गो। यहाँ पर हम पूर्तियाँ करेंगे तो उसके बाद हम सीधे फॉर्म भरने के लिए पहुँच जाएंगे। साथियों, मैं बता दूं आपको कि जो प्रक्रिया कक्षा 5 की है वही प्रक्रिया कक्षा 8 की है। कक्षा 8 में हमें तृतीय भाषा का ध्यान रखना होगा। तृतीय भाषा यदि यहाँ पर नहीं आ रही है, फॉर्म में नहीं शो हो रही है, तो हमें वहीं विद्यार्थी टैब में जाके उसमें संशोधन करना पड़ेगा। ये मैंने सत्र सेलेक्ट किया है, कक्षा सेलेक्ट की है, कक्षा 5 सेलेक्ट की है, सेक्शन सेलेक्ट किया है और मैं गो बटन पे चला गया हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको सीरियल नंबर बताया है, विद्यार्थी का एसआर नंबर, विद्यार्थी का नाम और आवेदन की स्थिति क्या है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। फॉर्म भरने के लिए हमें एक्शन बटन पर है, व्यू बटन, वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। मैंने क्लिक कर दिया है और अब देखिए हमारे सामने विद्यार्थी विवरण खुल गया है। आप देख सकते हैं पोर्टल पर विद्यार्थी की आईडी, विद्यालय का छात्र प्रवेशांक, विद्यार्थी का अंग्रेजी में नाम,
पिताजी का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम अंग्रेजी में, जन्म तिथि शब्दों में, अंकों में आदि जानकारियां हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही हैं और हमें इसे कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन कंफर्म हम जब भी करेंगे जब हम कंप्लीट कंफर्म है कि जो डिटेल छात्र की दिखाई गई हैं वो बिल्कुल सही हैं। यहाँ नीचे निर्देश भी दिया गया है कि यदि ये जानकारियाँ सही नहीं है तो आप प्रपत्र 9 में जाकर इनकी पूर्ति कर सकते हैं। तो आप जब खुद कंफर्म हो तभी ये कंफर्म वाला बटन दबाएं, अन्यथा पहले प्रविष्टियों को दुरुस्त करें और उसके बाद यहाँ पर आएँ। तो चलिए साथियों, हम इसे कंफर्म कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि नीचे टिप्पणी दिख रही है, वही टिप्पणी है कि यदि आपके जो डाटा है मिसमैच है तो आप प्रपत्र 9 में जाके इन्हें ठीक करें और उसके बाद ही कंफर्म करें। मैंने कंफर्म कर दिया है और फॉर्म आगे बढ़ गया है। CWSN टाइप यदि है तो हाँ आ जाएगा, नहीं है तो नो आ जाएगा। धर्म जो भी होगा, रिलीजियन, BPL स्टेटस है या नहीं है, ये वही सारे डाटा ये प्रपत्र 9 से उठा रहा है। विद्यार्थी का पता यहाँ पे आ जाएगा और विद्यार्थी के अभिभावक के मोबाइल नंबर। अब हम इसे यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद में हमें उस छात्र का फ़ोटो अपलोड करना है और उस छात्र के सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ध्यान रहे 5 से 50 KB की साइज़ में JPG फॉर्मेट में ये हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। मैंने फ़ाइल सेव कर रखी है जहाँ से मैं सेलेक्ट करके और अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए ये आ गया कि 5 से 50 KB के बीच में आप फ़ोटो अपलोड करें। मेरा जो फ़ोटो मैंने सेव किया था उसका KB कम था, मैं उसे वापस रीसेट करता हूँ, उसे 5 से 50 KB के बीच में तैयार करता हूँ और फिर उसके बाद आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारी फ़ोटो साइज़ ठीक हुई या नहीं हुई है। अभी साइज़ हमारी ठीक नहीं हुई है, इसलिए इधर ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है। अब हम वापस से फ़ोटो को सही साइज़ में लेके और उसे सेट करेंगे और उसके बाद फिर से हम उसे अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अब जो फ़ोटो हमारी बनी है वो 5 से 50 KB के बीच में बनी है और अपलोड अटैचमेंट के नीचे जिसे मैं कर्सर से घुमा रहा हूँ, हम यहाँ पे इधर उधर इसको करेंगे तो फ़ोटो जो है वो छोटी बड़ी हो जाएगी। इस फ्रेम में हम इसे आगे पीछे ले जाकर सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। क्रॉप फ़ोटो करेंगे तो फ़ोटो फोरम पे कैसी दिखेगी वो हमें दिख जाएगी। जैसे कि अब ये फ़ोटो बिल्कुल सही है, मैं सिग्नेचर अपलोड करूँगा, वही प्रक्रिया है। अपलोड सिग्नेचर पर हम क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल में जाएंगे, जहाँ पे हमने सिग्नेचर सेव करे हैं वहाँ से हम सिग्नेचर लेंगे और इसी कर्सर की सहायता से हम सिग्नेचर सेट कर सकते हैं। ये जो क्रॉप की जो बाउंड्री दी गई है इसे भी हम बढ़ा सकते हैं राइट में या फिर उसको नीचे बढ़ा सकते हैं और क्रॉप फ़ोटो करने के बाद में हमें इसका अटैचमेंट का प्रीव्यू दिखाई देगा। इतना करने के बाद हम क्लोज़ करेंगे, कंफर्म करेंगे और उसके बाद हम क्लोज़ कर देंगे। ये देखिए हमारा फॉर्म यहाँ पे फ़िलहाल भरा गया है और ये कह रहा है कि गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट। साथियों यदि फिर भी फ़ोटो में या सिग्नेचर में कोई समस्या रह जाती है तो जहाँ से हमने शुरुआत की थी, जहाँ पर एक्शन बटन आया था व्यू का और अप्लाई का, तो अब अप्लाई के साथ में आपको व्यू का बटन भी मिलेगा। वहाँ पे जा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं फॉर्म आपका सही है या नहीं है और अगर नहीं है तो अप्लाई वाले बटन का प्रयोग करते हुए वापस इन फ़ोटो को और सिग्नेचर को अपन बदल सकते हैं। ये तो जो फ़ोटो मैंने आपको फॉर्म में दिखाई है ये तो उन बच्चों की है भी नहीं,
बट मैंने आपको प्रक्रिया बताने के लिए ये सब किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।